बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन बहुत ही बुद्धिमान और जिज्ञासु था। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। उसका सपना था कि वह दुनिया की सारी किताबें पढ़े और हर ज्ञान हासिल करे। एक दिन अर्जुन गांव के पुराने और वीरान पड़े पुस्तकालय में गया। उस पुस्तकालय में कई वर्षों से कोई नहीं गया था। जब वह धूल से ढकी पुरानी अलमारियों को खंगाल रहा था, तभी उसकी नज़र एक चमचमाती किताब पर पड़ी। वह किताब बाकी सभी किताबों से अलग थी। उसकी जिल्द पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा था, लेकिन वह अक्षर समझ नहीं आ रहे थे। अर्जुन ने उत्सुकता से किताब उठाई और उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह भाषा उसे समझ में नहीं आई। तभी अचानक किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और किताब से एक रहस्यमयी रोशनी निकली। अर्जुन चौंक गया और पीछे हट गया, लेकिन तभी एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, यह जादुई किताब है जो अपने सच्चे मालिक का इंतजार कर रही थी। अगर तुम इस किताब के सारे रहस्यों को समझ सको तो तुम्हें असीम शक्तियाँ प्राप्त होंगी। अर्जुन को लगा कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर है। उसने साहस दिखाते हुए किताब के पन्नों को ध्यान से देखना शुरू किया। किताब में कई रहस्यमयी और जादुई मंत्र लिखे थे, लेकिन उन मंत्रों को समझने के लिए अर्जुन को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह कोई मंत्र पढ़ता, एक नया और चुनौतीपूर्ण कार्य उसके सामने आ जाता। पहला मंत्र पढ़ते ही वह एक जंगल में पहुंच गया। वहां एक विशाल नागिन उसे घूर रही थी। अर्जुन ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और किताब के अगले पन्ने को पलटा। वहां लिखा था, सच्चे दिल से प्रश्न पूछो, सही उत्तर मिलेगा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, हे नागिन, मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकल सकता हूँ? नागिन ने उसे एक गुप्त रास्ते के बारे में बताया, जो सीधे गांव में जाकर खुलता था। अर्जुन ने धन्यवाद कहा और उस रास्ते से बाहर निकल आया। इसके बाद अर्जुन ने धीरे धीरे किताब के बाकी मंत्रों को पढ़ना और समझना शुरू किया। हर मंत्र के साथ वह एक नई चुनौती का सामना करता और हर बार वह सफल होकर लौटता। कुछ ही समय में अर्जुन ने किताब के सारे रहस्यों को जान लिया। किताब की अंतिम पंक्ति में लिखा था, अब तुम असली ज्ञान के अधिकारी हो। इस किताब की शक्ति अब तुम्हारे साथ है, लेकिन याद रखना, इसे सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही उपयोग करना। अर्जुन ने किताब को अपने साथ रखा और उसके द्वारा प्राप्त ज्ञान से अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए काम करना शुरू किया। वह जल्दी ही अपने गांव में सबसे प्रिय और सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसने उस जादुई किताब का उपयोग केवल सही मार्ग पर चलने के लिए किया और कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। और इस प्रकार अर्जुन और उसकी जादुई किताब की कहानी गांव में सदियों तक सुनाई जाती रही, एक ऐसे नायक की तरह जिसने अपने ज्ञान और साहस से सबका दिल जीत लिया।